अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? फैज़ान हसन। फैजान हसन। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो सब कुछ कर लेता हूँ लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वैसे कैसे? मतलब ऐसे। बहुत अच्छा। फैजान, ये बताओ, सच्चाई में लग तो नहीं रहा कि आपकी कोई परसेंटेज भी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है आप कितने फीसद सच्चे? 60 to 70%। 60 to 70%। जी आप अकेले आए हैं, किसी के साथ आए? जी, मेरी मदर आई हैं मैं साथ। मदर से भी एक लफ्ज लेना चाहूंगा आपकी सच्चाई के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम। ये 40% जो झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कौन सा 40% जो? बैठ जाना फैजान, बैठ की बात करेंगे। कौन कौन से जो झूठ है ये बोलता होगा? नहीं, एज अ मदर तो मैंने अभी तक यही देखा है, ये मुझसे तो कम ही बोलता है। या सबको लगता है ये? अपने हमारी दोस्तों अम्मी से को भी यही लगता है। अपने दोस्तों से बोलता होगा तो ये उनको ही पता होगा। लग रहा है आपको? लग रहा है? मैं भी ऐसा हो। हाँ, ऐसा मैं बता रहा हूँ, दिल में शक रख के जाइएगा घर। ओके ओके रास्ते में आप दोनों एक दूसरे से नजर ना मिला पाए। ओके। अच्छा अच्छा फैजान, तुम पहले भी हंसना मना में आ चुकी हो, लेकिन खातून कोई और थी। नहीं, मजाक कर आपने रहा हूँ, पकड़ ऐसा लिया नहीं था था। अभिष भाई। खातून नहीं थी, दो थी। फैजान, ये बताओ कि सवाल है कोई? जी, सवाल मेरा आपसे है ताबिश भाई। सवाल ये कि आपकी जो रिसेंट मूवी आई थी उसमें आप विलन थे, तो अब आपको हम नेक्स्ट जो हीरो के रोल में है वो कब देखेंगे और किस टाइप के हीरो होंगे आप? हीरो किस टाइप के होंगे? घटिया टाइप के तो हीरो नहीं, हीरो अब मुझे नहीं पता यार, 2-3 अभी है पाइपलाइन में। मैं आई एम गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स, ओके। तो वो अच्छी होगी तो करूँगा। तो आपको पता है ना, रॉबर्ट डिनेरो, अल पचिनो का पता है आपको? ये क्या बड़े एक्टर है, इंग्लिश में नाम है इनके। ओके ओके ओके। तो इटालियन भी इंग्लिश में काम तो नाम है हॉलीवुड इसलिए बड़े हैं। इंग्लिश में नाम है इसलिए बड़े इसलिए हैं। बड़े भी हैं। जी। तो उन जैसी एक्टिंग नहीं करूंगा मैं, वैसे बता रहा था कि मुझे नाम पता है। तो लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि हीरो वीरो में नहीं पढ़ा हुआ मैं, अच्छा। कैरेक्टर ऐसा हो जो याद रहे। फिर तो हम सेम पेज पर हैं। नहीं, मैं दूसरी किताब में तो अब मैं कोशिश करूंगा। हीरो का पता नहीं भाई मुझे, कैरेक्टर अच्छा हो, करने में मजा आए तो ना। हीरो को अक्सर ऐसा होता है, हीरो जो पिट रहा है, पूरे गरीब भी वही है, जलील आखिरी 4 मिनट अमीर हो जाता है वो। अमीर हीरो बन जाइएगा फिर इस तरह। नहीं, अमीर लगता नहीं हीरो में। आपको क्या लगता है मुझे कैसा रोल मिलना चाहिए हीरो का, ये बता दो। जैसा आपने बताया था वॉशरूम से जो मैनेजर निकल रहा था ना, हाँ, उस तरह का रोल आप पे अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सा हीरो है जो बाथरूम से निकल रहा है। आज मुस्तफा निकल चुके हैं बाथरूम चुके से। हैं। बड़े बड़े पाकिस्तान में अदाकार बाथरूमों से निकलते हैं। मैं खुद निकल रहा हूँ अभी आजकल। टीवी पे आपने देखा होगा, बाथरूम साफ करने के लिए आता हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं निकलूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सर मेरा नाम रुशान है। रोशान, आप क्या करते हैं? सर आई एम अ टीचर। अच्छा, माशाल्लाह। क्या पढ़ाते हैं? आई टीच म्यूजिक। आप म्यूजिक पढ़ाते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल, बिल्कुल। और सच्चाई टीचर हैं आप यार। आपको तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 50% तो झूठ बोलते होंगे, सर हाँ जी, ऐसा ही है, इससे ज़्यादा रेशो नहीं है। लेकिन आपको लगता है आप 50% तक सच बोल लेते हैं। यस सर, काफी है ये भी। काफ़ी आजकल के हिसाब से इट्स वेरी ओके। वेरी नाइस। तो ये बताइए, आप सब खाली गोद लिए बैठे, आप अपने गोद में कुछ लिए बैठे, जी सर। क्या है? सर दिस इज एन अफ्रीकन ड्रम, इसे जेम्बे कहते हैं। अच्छा, जय में इससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ भी करें, मेरा एक क्वेश्चन है सर अली के बारे में, पूछिए ना। और 2 कन्फेशंस है मेरे जो मैंने आपको बताने हैं। पहले उनको बता दें, फिर पता ठीक नहीं है, नहीं पहले मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे मार दे। मीठे में भी कुछ है। कैसे? अस्सलाम वालेकुम सर अली, कैसे हैं आप? वालेकुम बिल्कुल ठीक। वन म्यूजिशियन वन आर्टिस्ट टू अनदर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आर्ट को बहुत ज़्यादा लेवरेज और प्रमोशन उस तरह से नहीं मिलती, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो आपने जब इस फील्ड में आने का सोचा, आप थोड़ा सा डगमगाए, आपके कुछ डाउट्स थे, हाउ वर यू फाइनली एबल टू डिसाइड कि अब जो मर्जी हो जाए, मैंने अब यही काम करना? अच्छा सवाल है अली। आपने मतलब आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ जाहिर है पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान दिया जाता होगा। तुमने पढ़ाई लिखाई वखाई सब कश्तियाँ। मेरे घर में तो टीवी पीटीवी चलता था कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, इनको टीवी ऐसा चैनल है जिसको देख के बंदे पढ़ लेते हैं कि यार पढ़ लेते हैं। कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था मेरे घर में बचपन में, कि मेरे जो अब्बू थे वो सख्त थे पढ़ाई के मामले में। हाँ। और मेरे बड़े बहन भाई सभी, भाई ने एक एग्जाम्पल सेट की, वो यूटी लाहौर से इंजीनियरिंग की, उन्होंने इंजीनियर वो रहे। उसके बाद सिस्टर थी, वो डॉक्टर बन गई। तो ये तो साइंटिस्ट बनेगा मेरे बारे में। अच्छा, ये मशहूर था। नहीं, वो एक एग्जाम्पल सेट होती है तो आप यही कहते हैं ना, ये इनसे भी आगे जाएगा। तो अच्छा, दूसरी जो आपने बात कही कि हमारे पाकिस्तान में प्रमोट नहीं किया जाता या उस तरह से, देखिए पाकिस्तान में आप ओवरऑल जब देखते हैं तो फिर तमाम फील्ड्स के लिए ही इक्वली आपके पास
वही चांसेस अवेलेबल होते हैं। बहुत ठीक बात है। एक्टिंग में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेरे घर वाले भी डरते रहे कि वो ऐसा नहीं था कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका सिर्फ एक कंसर्न था कि ये कुछ नाकाम ना हो जाए, ये कुछ कर ले लाइफ में, क्योंकि एक्टिंग में आई थिंक आपकी वो प्रोबेबिलिटी में जाते हैं आप, या उसकी कि कितने लोग कामयाब होते हैं अगर आपके पास कोई कम है काफी। जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस तरह से MBBS आपने कर लिया तो आप डॉक्टर तो बनेंगे, अच्छे बने या बुरे बने, लेकिन श्योरिटी है कि आप डॉक्टर बनेंगे। एक्टिंग में ऐसा नहीं है, आप चलेंगे या नहीं चलेंगे सब ऊपर वाले की गेम है। सर हैट्स ऑफ टू यू फॉर टेकिंग दैट रिस्क। वेलकम टू द क्लब ऑफिशियली। थैंक यू। भाई ऐसा है कि रोशान कुछ आर्ट आपके पास है, यानी कि ये जमे बजाने का। यस सर। और आप जो है वो कोई खास म्यूजिक अफ्रीकन इसमें जो भी बजता है वो अफ्रीकन ही लगता है, यस सर। क्योंकि ये म्यूजिक वहाँ का है ना। हाँ जी। तो आप हमें क्या सुनाएंगे? सर आई यूजुअली प्ले क्लासिकल बट आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद यू। अच्छा मेरे आप थोड़ा साथ सा गुनगुनाएं, आप कुछ गाएं, एंड व्हाटएवर यू विल सिंग आई विल प्ले अलोंग विद यू। आप करो यार। मैंने कहा थोड़ा सा प्रेशर आप पे भी डालें। अली अच्छा गाता है, पता है इसने बड़ा अच्छा गाया है। अली तुम थोड़ा बहुत तो गुनगुना लेते हो ना, यकीन करें बहुत बुरा गाता हूँ, तो यही चाहिए। सबके मुंह बन जाएंगे। अच्छा एक काम करो, वो पुराने ज़माने में होस्ट होते थे जो इवेंट्स पे आते थे शादी वादी के उसमें, और वो किसी आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराते थे Yes, sir. जिसने परफॉर्म करना है। Yes, sir. तो उनकी एक खास वो होती थी बोलने का अंदाज, और फिर जब आर्टिस्ट आता था ना तो तो आपने ना, मैं इनको बुलाऊंगा सर। और आपने वो बजाना है। सर, डांस ठीक है? और ये और जो है मैंने ना, वो ये- अंदाज करना है, हैं? वही अंदाज पुराने वही वाला जमाने वही का। वाला। अच्छा सीन ये है, जो पुराने जमाने के होस्ट होते थे ना, उनके माइक का तार ठीक नहीं होता था, बिल्कुल। तार बड़ा होता था और काम छोटा था उनका। तो आगे बोलना है जाना है, लेकिन उसमें तार फंसी रहती थी। तो इस तरह इंट्रोड्यूस कराते थे। बर्थडे पार्टी जैसे बॉबी भाई और बबली भाभी की शादी है, और उस पे ये आए हुए हैं, और उस पे सिंगर बुलाई हुई है, ये सिंगर है वो, ठीक है, इनको मैंने बुलाना है। तो एक बार क्लैप हो जाए। नहीं है सर, बॉबी भाई और बबली बाजी के लिए एक बार दुआएं हो जाए, अल्लाह भी इनकी जोड़ी सलामत रखे। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और हज़रात आपकी भरपूर तालियों में एक ऐसी आर्टिस्ट को बुलाने वाला हूँ जिसने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से ज्यादा रोशन किया, शाजिया खुश्क। अच्छा था यार।